साथ मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला व नकीब आज़म हिंदुस्तान व शोरा इस्लाम और भी हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमा बहुफाज़ तशरीफ फरमा है जिनके नाम से मैं वाक़िफ़ नहीं हूँ। इस पवित्र सभा में उपस्थित सभी हज़रात, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, सबका मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़े अच्छे आप लोग हैं। 12:40 हो चुके हैं, फिर भी आपकी समाअत पे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। आप लोग सुनने के माहौल में बैठे हैं ना? बैठे हैं ना? सुनना चाहते हैं? हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कादरी साहब किबला से 6 साल के बाद मुलाकात हो रही है तकरीबन। हाँ, तो आप अगर थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम रात के सन्नाटे में, तन्हाई में, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे हम सुनाना भी जानते हैं। अगर सामने वाले सुनना जानते हैं तो सुनाना भी जानते हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हो रहा था कि हज्जाम साहब ने थोड़ी सी इसमें हरकत कर दी तो ये छोटी हो गई है। इस पे मत जाइएगा, मैं ऐसा आलिम नहीं हूँ, बहुत शर्मिंदगी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाय मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कुरान मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल नबीयुल मुबीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बड़े लाई की मुबारकबाद है जनाबी इस्माइल खां साहब और हयात खां और जनाबी गौस गजाली साहब किबला और आप सभी हजरात लाई के तारीफ मुबारकबाद के काबिल हैं जो इस पवित्र सभा में सबके सब उपस्थित हैं। और मुहिब्बे गिरामी वकार साहिबी खाना ने हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में बच्चे की पैदाइश के मौके पर यह महफिल गौसे आज़म का इनेकाद किया। हम सब रब की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम दुनिया में आने वाले बच्चे को इस बाबरकत महफिल के सदक़े में हिफ्ज़ व अमान अता फरमा दे, तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से हिफाजत फरमा दे, उसकी उम्र में, अमल में भी पनाह बरकती अता फरमा दे और गौसुल सकलैन के सदक़े में आसमानी वसीबी हरकत से हिफाजत फरमा दे। तो हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है।
हमारे बिरादर कबीर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला, जो तकरीबन 10 से 12 साल के करीब हो चुके आपके बस्ती में खिदमत कर रहे हैं, वरना कौन इतने दिन तक रुकता है, कुछ तो बात होगी तभी ना। हमारी आदत है कि हमारे नाम के आखिर में आपने एक टाइटल देखा है जिसे दुनिया चतुर्वेदी कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रटने वाले चतुर्वेदी नहीं हैं। आप अगर सही से सुनेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनाना भी जानते हैं। तो बात शुरू करने से पहले हम एक दो मंत्र देते हैं, फिर जिस पर मेरा दिल कहता उसी मंत्र पे हम पूरी गुफ्तगू करते हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो हम सुना दें, सुना दें। मैंने हमारी तकरीर आपने अक्सर यूट्यूब वगैरह पे सुनी होगी। एक तरफ ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भागवत गीता, यथार्थ गीता, भविष्य पुराण, दूसरी तरफ कुरान है, हदीस है, बुखारी है, तिरमिजी है, बैजावी है, मुस्लिम है, अक़वाल सहाबा है। ये सब मिक्स करके चलता हूँ। तो अगर आज आप सुनेंगे, जो भी अभी जहाँ से जा चुके हैं, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर ना आए फिर अगर कल पूछें तो कुछ बताया। बड़े समझदार आप लोग हैं ना, तो सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए एक मंत्र देते हैं, फिर आप अगर कहेंगे तो मेरे पास मंत्र का अंबार लगा हुआ। एक मंत्र बड़ा मशहूर मारूफ अथर्ववेद से मंत्र लेता हूँ। देवदत्तम जगतपति हसीना साधु अष्टाशकंठ गिरिहिणी अति ज्योति प्रकाशम नतमस्तक भुवनेश्वरम गंगा जमुना विशाखम पंडितम बहुदानम स्वाहा। बोलो हेडफोन का बात थोड़ी बड़ा। अब औरंगाबाद वाले कुछ समझे कि नहीं समझे? थोड़ी बढ़िया कहते हैं, नहीं समझे? अच्छा, अगर मेरी बात मानो तो मैं समझाऊंगा, मानोगे ना? 50-50 ग्राम आगे बढ़ाओ खाली, बस ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा। आ जाओ आ जाओ, करीब से आले रसूल का चेहरा देखोगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। हुजूर की आ जाइए आ जाइए, अभी बहुत से हमारे पास मंत्र हैं। हाँ, मैं इसलिए आपको बुला रहा हूँ कि करीब से देखोगे आले रसूल बैठे होंगे ना, है क्या लुत्फ आएगा। अपने लिए नहीं बुला रहा यार। अच्छा चलिए अब खामोश हो जाइए, कहो तो एक मंत्र और दे देना, दे देना, सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार गौसे आज़म के नाम से कह दो, या गौस अल मदद। चलिए एक मंत्र और देते हैं। कृष्णवतान्यार्थं पृथ्वीनभ्यं रोषिशार्तं बलवन्तं लम्लह्यं वस्त्रं महावीरं परारूपं परादीपं स्वाहा। अब तो ये आसान था, अब ये भी नहीं याद है। इससे आसान दे देना, इससे आसान। शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां च पार्वतम पिता देवेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अपनी नहीं समझे तो कब समझो? अभी भी अपने घर से जितने भी गए हो वापस आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। हाँ, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर स्टेज वाला कोई बाले थोड़ा सा साथ दे दे तो काम बन जाएगा, हो जाएगा ना? अभी देखिए, पहली बार मैं आपको बताऊं, मेरे को सेट होने में 15 मिनट लगते हैं। अब हयात भाई कहाँ गए? हयात में है और फैज कौन सा? फैजान गुलाम गौस गजाली साहब कहाँ हैं? अच्छा बच्चे में माशाअल्लाह, गुलाम गौस गजाली गौस पाक की महफिल है ना। एक मैं आपको मंत्र देता हूँ, सबसे सुंदर, सबसे पावर वाला, सबसे महत्वपूर्ण, इसे आप जरूर समझ जाएंगे। हिंदू भाइयों के यहाँ बैठिए जाकर के, पंडित साहब से मेरी अक्सर कर मुलाकात होती है, तो मैंने पंडित जी से कहा था, पंडित जी आपके धर्म में, आपके पुस्तक में, आपकी किताब में कोई सबसे महत्वपूर्ण अगर मंत्र है तो मुझे दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा एक है। तो मैंने कहा बताओ, तो बोले बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा उसका नाम ही अनकही मंत्र है। अनकही मंत्र उसे कहीं नहीं जाता। इसकी हल्की सी कैचिंग मारा तो मैं बहुत अच्छी चल रही है। क्या है अनकही मंत्र? सुना देना और फिर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आऊंगा, क्योंकि हमारी आदत है 15 मिनट आप थोड़ा सा सुकून रखे, फिर देखिएगा जब अपन गेर में आता है ना तो रिवर्स नहीं जाता। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, समझ हाँ समझदार है, मजमा बहुत समझदार है। मैं तो नहीं जानता था कि 12 बजे के बाद ही यहाँ की ऐसी समाप्त होती है। चलिए यानी कहीं मंत्र देता हूँ। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रगवेदो अथर्वेदो या दरवेद हिंदू भाइयों की ग्रंथों में आया है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पापम जन्म वैकुंठ परात हुई जंभो नामे मुहम्मद। इसको तो समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा ना। अब अगर पूरा समझना है तो मेरी आदत है, अभी उमर रजा साहब किबला नातिक कलाम सुना के गए माशाल्लाह, क्योंकि हमारी आदत है, हमारा दिल है कि मानता नहीं जब तक 2-3 अशआर पढ़ नहीं लेता हूँ। अगर इजाजत हो तो पढ़ दें। आवाज तो नहीं है लेकिन मैं अपने माहौल में आने के लिए हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं भी होगी तब भी मैं पढ़ूंगा जब मेरी आदत ही। तो दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर ले। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो वस्सलाम। आप हजरात नबी के जिक्र और गौस के जिक्र में बैठे हुए हैं, और जिक्र गौस या जिक्र नबी में जो बैठता है तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा। मैं शेर देता, मुलाहिदा फरमाए, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह से नवाज दीजिएगा। शेर मुलाहिदा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। देखिए आवाज मेरे पास नहीं है, आवाज के बादशाह शोहरत है, अभी अभी बात पे फिर करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा करें। मेरा तकिया कलाम है, मेरे भी इम्तिहान पढ़ने के लिए मेरा दिल है कि मांगता। हाँ शेर मुलाहिदा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, कि नबी के जिक्र में हमारे बिगड़े मुकाद्दर संवार देते, हमारे बिगड़े मुकाद्दर संवार। शायर में अपने हिसाब से रखिएगा, हमारे बिगड़े मुकाद्दर। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे भी तो पहले गेर में रोऊंगा, चौथा पछवा के बाद में आएगा। हमारे बिगड़े मुकाद्दर। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ना, अभी देखिएगा इंशाल्लाह मैं अनमोल तोहफे देके जाऊंगा। हमारे बिगड़े मुकाद्दर। अगर कहो तो शेर दे देता हूँ, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे कभी जो बढ़ती है मुश्किल में कर परेशानी, अगर मुश्किल से परेशानी बढ़ जाए तो हम आशिक क्या करते हैं? शेर मुलाहिदा फरमाए। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में कर परेशानी, कभी जो बढ़ते हैं कभी जो बढ़ते हैं मुश्किल में कर परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान इरफानुल हक सीतापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी जो बढ़ते हैं मुश्किल में कर परेशानी, क्या अरे दुरूद
दरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दरूद पढ़ते हैं दिल को करार। सुनिएगा जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, जामे रसूल खां में पीने चला गया। जामे रसूल खां में पीने चला गया। जामे रसूल खां जामे रसूल खां पीने चला गया। क्या तैबा तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। आमदे हुसैन मिल्लत, आमदे हुसैन मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा और मुझे यकीन है कि इस अशार पे औरंगाबाद और कुर्बो जवार वाले खामोश नहीं बैठेंगे, नबी के दीवाने खामोश नहीं बैठेंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए, सोया सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। अच्छा सोते हो कि नहीं सोते हो? किसकी मोहब्बत में? हम तो नहीं मानते। अगर नबी की मोहब्बत में सोते होते तो 12 बजे रात तक फेसबुक न चलाते। हमारा ना जान व्हाट्सएप की मोहब्बत, फेसबुक की मोहब्बत, गूगल की मोहब्बत, हर वर्ल्ड। और फिर ईमान साथ से अल्लाह बचा से कहते हैं बरकत नहीं होती, किस्मत नहीं बदलती। हमें अगर आपको किस्मत बदलना है या किस्मत बदलना चाहते हो, जब तुम सो जाओ तो मुस्तफा पे अच्छा जब सोओगे क्या? सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। सोया नबी के इश्क में सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। अब तो यार समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो सुनो, आदि ज्योति प्रकाशम नगमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशाल पंडितम गौदानम। ये समझ रहे हैं, बड़े समझदार है औरंगाबाद वाले। क्या हमें इमाम जब इतना अक्लमंद, इमाम जब इतना इल्म वाला हो, आई है बोलो बोलो फिर मुक्तदियों का क्या हाल होगा। मदीना नहीं समझ पा रहे तो बोलो पल भर में इंडिया से मदीना। अब नहीं समझोगे कब समझोगे यार। पल भर में इंडिया से मदीना। एक बार पूरा मजमा बोल दे, मैं बात को शुरू करता हूँ। पल भर में इंडिया से मदीना। चलो चलते चलते मंत्र दे देता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। वो मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, हिंदी पढ़ने वाले तुम भी सुन लो। आपने 7वीं किताब से वो मंत्र सुना होगा। जब मैंने 10वीं में क्लास लिया, 12वीं में क्लास लिया, 11वीं में गया, 14वीं में गया, डीएलएड किया, वो मंत्र का जाप करता रहा। वो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। वो कौन सा मंत्र? सुन लो मेरे नौजवानों, मेरे इल्म हासिल करने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम भी सुन लो। मेरे नबी का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे
यार बोलो, ऊंचा बोलो। फर्ज है तो जानते हो, जब मैंने फिर पुस्तक खंगालना शुरू कर दिया, मैंने अथर्ववेद और ऋग्वेद पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने उपनिषद भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया, बड़ी सोनी बात मिल गई, बड़ी अछूती बात मिल गई, बड़ी लवली एंड ब्यूटीफुल बात मिल गई। वो बात कौन सी थी जानते हो? बड़ी सोनी बात मिली। क्या मिला? ऐसा विद्या तपोन ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते निर्गुणोके भूभार भूता। अब समझे? नहीं समझे? अब आपको हम समझाते हैं, आते हैं इस बात की तरफ, क्योंकि अगर हम ये नहीं मंत्र पढ़ते तो बाद में इमाम साहब को ताना देते, कह देते चतुर्वेदी है, कुछ तो भाला नहीं। अपन ऐसा नहीं है, जिस मौजू पे चला जाता हूँ बोलने के बाद ही वापस आता हूँ। मैंने कुरान की तिलावत फरमाई, दुआएं थे, अल्लाह अल्लाह बदल फरमाता, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मुफाज़े किराम भी बैठे होंगे, और बड़ी प्यारी बात में कुरान ने हमें बताया, बड़ी सोहनी बात बताई, बड़ी उम्दा बात बताई। अल्लाह ने फरमाया बेशक, अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक इन्ना अकरमकुम, बेशक मेरे नजदीक मुकर्रम मुअज़्ज़म वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा बोलो यार, बोलो सबसे ज्यादा। ये तकवा क्या चीज है? ये तकवा किसे कहते हैं? अल्लामा अब्दुल कादिर साहब से पूछिएगा ये तकवा क्या है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। बोलो ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा। एक औरत खड़ी हो गई, बोले मौलाना ये हिसाब तो सबसे ज्यादा मुकर्रम हमें। बोले कैसे? हमने घर में 4-4 तो टकुआ है। मैंने कहा माँ ये कैसी बात कर रही है? कहा नहीं मान रहे हो तो मैं लेके आती हूँ। गई लेके आई, तकवा देखिए नहीं देखिए, वो तकवा है। और ये आप जो बोलो बोलो यार बोलो, ये 4 तकवे लेके आई। बोले मौलाना दे। मैंने कहा माँ इस तकवे की बात कुरान नहीं फरमा रहा, ये इसे नहीं कहते। मैं कहने लगी मौलाना बताओ ना फिर तकवा किसे कहते हैं? मैं कहूँगा नादान, आप कहेंगे मौलाना साहब आप तो मुकर्रम है, आपको जो चतुर्वेदी है, आप कुरान भी पढ़ते हैं, बुखारी भी पढ़ते हैं, तिरमिज़ी भी पढ़ते हैं, बैजावी भी पढ़ते हैं, इब्ने माजा भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, भागवत गीता भी पढ़ते हैं, यथार्थ गीता पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। ये जिस तकवे की बात रब ने कुरान में फरमाया, हो जाए तो अल्लाह माफ फरमाए। रब ने कुरान में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तकवे वाला। आप कहेंगे मौलाना अब्दुल कादिर साहब चतुर्वेदी को बुलाए हैं, जरा इनसे पूछो ये तकवा मिलता कहाँ पे? ये तकवा रहता कहाँ पे? किस जगह पे मिलता है? क्या औरंगाबाद में मिलता है? क्या कुमाऊं में मिलता है? क्या खुटार में मिलता है? हम ये उस तकवे की बात कर रही है, हर जगह मिलता नजर आएगा। कुरान ने उस तकवे की बात की है। आप कहेंगे मौलाना हम तो नहीं मानेंगे, आओ मुस्तफा की ज़बानी सुन लो। सहाबाई कराम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिस तकवे की बात कुरान में आई है, जिस तकवे का जिक्र रब ने फरमाया है, वो तकवा कहाँ रहता है? वो तकवा कहाँ मिलता है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा पूछने वालों तुम मुझसे पूछते हो तकवा कहाँ रहता है? सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना। आप तो बोले नबी ने क्या इशारा फरमाया था? अत्तक़वा, इशारा किधर था? आप ऊंचा बोल यार, नहीं समझते हो?
स्वाहा के अलावा कुछ नहीं समझ रहे। अभी और आगे आएगा। ये किधर है, किधर है, इधर होता क्या है? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा क्या है? ये दिल है, दिल। अब बात समझ में आ गई। जिस तकवे की बात रब ने कुरान में फरमाई, मेरे नबी ने फरमाया, वो तकवा इधर रहता है। अब जिसका दिल सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, जिसका दिल सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, सबसे बड़ा मुकर्रम वही होगा। अब फिर सवाल पैदा हो जाएगा, मौलाना साहब दिल तो सबके पास है, दिल तो उनके पास भी है, दिल तो उनके पास भी है, दिल तो उनके पास भी है। अब कहेंगे मौलाना किस दिल की बात की जा रही है? फिर सवाल पैदा हो जाता है। फिर आप कहेंगे मौलाना ये किस दिल की बात हो रही है? अरे दिल तो जानवर में भी होता है, दिल तो चरिंदों परिंद में भी होता है, दिल तो नमरूद के अंदर भी था, दिल तो फिरौन के अंदर भी था, दिल तो शद्दाद के अंदर भी था, दिल तो इब्लीस के अंदर, जितने भी मखलूक है सबके अंदर दिल है। आप इंसान के अंदर दिल पाओगे, आलिम के अंदर दिल पाओगे, जाहिल के अंदर दिल पाओगे, मुफ्ती के अंदर दिल पाओगे, हाफिज के अंदर दिल पाओगे, कारी के अंदर दिल पाओगे, पंडित के अंदर दिल पाओगे। हमें दिल का सबसे अंदर है, तकवा इधर है, यानी दिल में। अब हर दिल तकवे वाला नहीं हो सकता, हमें हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना मैं तेरी नहीं मानूंगा। मैंने कहा मेरी मान नहीं मान, जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ उसे मान ले। अब जब कुरान से पूछेगा या कुरान तो बता दे, तो कुरान ने फरमाया व मन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान ने क्या फरमाया? हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता, वही दिल तकवे वाला होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम होगी। अब तो बोलो, ऊंचा बोलो। अभी थोड़ा यहाँ पे बात छोड़ देता हूँ, फिर आपको अपने रंग में ले आता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। क्या हर दिल मुत्तकी नहीं होता? जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम हो, वही दिल, वो बोलो, वही दिल तकवे वाला। अच्छा, ये बार बार इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? तवज्जो देना मेरी बात की तरफ, बहुत सोहनी बात बताने जा रहा हूं। ये बार बार इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये दिल, क्योंकि मरकज है जिस्म का, बोलो ऊंचा बोलो, जिस्म का मरकज है। और अगर ये दिल कंट्रोल में हो गया, काबू में हो गया, दिल मुत्तकी हो गया, दिल लग गया खुदा से, तो अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का वली हो जाता है। आप कहेंगे मौलाना ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आओ हम आपको बताते हैं, जिसके दिल में तकवा होता है, जिसका दिल मुत्तकी होता है, जो दिल परहेजगारी में रहता है, जो दिल, जिसका दिल मुत्तकी होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो कभी गीबत नहीं करेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो नमाजों को नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो गाली गलौज नहीं करेगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो सूद नहीं खाएगा, जिसके दिल में तकवा होगा वो बुराई के करीब नहीं जाएगा। अब औरंगाबाद वालों अपने सीने पे हाथ रखो, क्या तुम्हारा दिल है ऐसा? हाथ रखो सीने पे, क्या तुम्हारा दिल है ऐसा? कभी तुमने बुराई ना की हो, कभी तुमने ज़िना ना किया हो, कभी तुमने गुनाह ना किया हो, कभी तुमने नमाज़ें ना छोड़ी हो, कभी तुमने झूठ ना बोले हो, कभी तुम माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ बुरा सलूक ना किए हो। है कोई दिल ऐसा? अगर है कोई ऐसा जो बुराई से बचा रहा है, कसम खुदा की, वही तो अल्लाह का महबूब हुआ करता। आप कहेंगे मौलाना आप तो हदीस और कुरान बहुत सुना चुके, जरा उधर जाइए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उधर कहो तो चले जाए, फिर आके वहीं पे पकड़ूंगा आकर के, मैं भूलता नहीं हूँ। क्या दिल की बात चली है ना? एक पंडित साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा यार इसका कुछ मामला बताओ, कुछ कनेक्शन है कि नहीं है? तवज्जो देना, बताने जा रहे हो, कोई कनेक्शन है कि नहीं है? वो श्रावण का महीना, सावन का महीना चल रहा था, आपकी जुबान बताता हूँ, सावन का महीना चल रहा था, कंधे पे लाद पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करने? बोले स्नान करने। मैंने कहा क्या होगा? बोले पाप धुल जाएगा। क्या बोले? बोलो बोलो क्या बोले?
जब इतना कहा तो मैंने कहा ना 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 पंडित जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कही थी, कहो तो कहते हैं। पंडित जी ने कहा क्या? मैं तो गंगा गया और काशी गया। सुने होंगे मंदिर से आप, बड़ी सोनी बात कही है। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? अच्छा आप कहेंगे मौलाना साहब ये वो क्यों पढ़ते? मेरा अकीदा उनकी किताबों पे नहीं है, मेरा अकीदा बस अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कुरान मेरे लिए काफी है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी कोई ये फतवा मत लगा देना मेरे ऊपर, क्योंकि आजकल के जो नए नया चले हैं ना, बड़ी जल्दी फतवा लगा देते। एक साहब थे इसी आपके जिले में, लखीमपुर के जिले में, तो फतवा बोले यार ये नहीं मंत्र पढ़ना चाहिए। मैंने कहा क्यों? काम नादान कहीं का, मेरे मुस्तफा की तारीफ होगी, जुबान कोई होगी अपनी करेगा। वो तू है जो मन तू नहीं संस्कृत जानता, मेरे नबी तो हर जबान को जानने वाले हैं। हमें जब उनके सदक़े वाले आदम 7 लाख जबानों का इल्म रखे, तो मेरे नबी के इल्म का हाल क्या होगा? जहां भी मुस्तफा की तारीफ होगी, जुबान कोई भी हो अपन करेगा। तू समझ या ना समझे मेरे नबी। हाँ तो बोले मौलाना साहब ये कहां से उसके होश उड़ गए? ये आप कहते हैं? फिर मैंने कहा पंडित जी आप ही के पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या तुमको धोया मगर, तुमको धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। अभी जलसे में बैठे हो, अगर दिल कहीं और है तो फायदा है। अभी जलसा क्या नाम है, हयात भाई ने जलसा कराया है। अगर उनके दिल में कोई रियाकारी आ जाए तो जलसा कराने से कोई बोलो होगा कि नहीं? कोई फायदा नहीं। मोहब्बत थी गौस की तभी ने कराया। तो गौस आजम फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ वही गौस का मेरा नाम लेता। तो हयात भाई पर गौसे पाक की नजरे करम थी, इसीलिए वो जलसा कराया। और आप भी गौसे पाक का जो नाम ले रहे हैं, हुजूर गौसे पाक की चाहनी से ले रहे हैं। गौसे पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा नाम है। तो ये गौसे पाक का नजरे इनायत है कि नहीं है हम पर? तो इस पर जब नजर पड़ी कबीर की, तो बोले अपनी जबान को खोले, कहो तो औरंगाबाद वालों हम भी बोले, जरा आप भी ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। जब इस पर नजर पड़ी, क्योंकि ये मरकज है ना, मरकज अगर ये सही है तो जुबान भी सही होगी, अगर ये सही है तो आंखें भी सही होगी, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये हरकत करेगा तो ये भी हरकत। बोलो ऊंचा बोलो यार। किसी से पूछा गया, गुनाह करने वाले से पूछा गया, शराबियों से पूछा गया, बेनमाजियों से पूछा गया, बोला दिल कर रहा था पी लिया। कोई औरंगाबाद में तो नहीं लगाने वाला। अभी तो वो मौसम बहुत चल रहा है। क्यों किया? बोले मौलाना दिल नहीं मान रहा था। यही ना गुनाह क्यों किया? बोले मौलाना दिल ने हरकत किया। ये ज़िना क्यों किया? बोले मौलाना दिल में ख्याल आया, ग़ीबत की दिल में ख्याल आया, चोरी की दिल में ख्याल आया। हमें दिल है दिल, इसको कंट्रोल में रख लो। पूरे वली अल्लाह की जिंदगी पढ़ो, दुनिया में जितने भी अल्लाह के वली है, सारे वलियों का दिल के कंट्रोल में था। रब की रज़ा के लिए जो भी करते थे, इसीलिए रब ने फरमाया तू मुझे राजी कर लिया है, अब ज़बान तेरी होगी बोलना। हमें पहले इसको कंट्रोल में करो, जब ये कंट्रोल होगा तो ज़बान कंट्रोल होगी, जब ये कंट्रोल होगा तो आंखें। अब ये नहीं कंट्रोल में है ना, तो अब इसको पहले साफ करो। इसको साफ करना है कि नहीं करना? बोलो करना है कि नहीं करना? अब कहेंगे मौलाना साहब कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे साफ?
एक साबुन है, मैं मौलाना साहब को दे के गया हूँ, दे देता हूँ, आप उन्हीं से ले लेना। अच्छा कहो हम आपको बता देना, बता देना। ओ चच्चा काहे लगे बता, कहीं पहुंच न जाना। कहो तो हम कह दे, नाम बता दे, आप खरीद लेना, बता देना। चलिए जब इस पर नजर पड़ी थी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे जानते हो? आपने मंदिरों से सुना होगा, आज चतुर्वेदी को बुलाए हो तो सुन लो। बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? इसके बारे में, इसको साफ कर लो। अगर ये साफ नहीं है तो ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा, ना जलसा कबूल होगा, ना हम सब का आना कबूल होगा। अगर ये साफ है ना तो हमारा बैठना भी कबूल होगा। इस पर नजर पड़ी थी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे? मलमल धाग शरीर को, सुना कि मलमल धाग शरीर को, धोवे ना मन का मैं। क्या बोले? कि मलमल धाग। अब हमारा आजकल का नौजवान दादा रे पूछो ना पूछो, उतना रगड़ रगड़ के धोता है। बिल्कुल उज्जर बनने के लिए कभी तो पियर लाता है, कभी तो लाई कोई लाता है, और उसके बाद में फिर लगड़ी लगाता है। जब उससे भी साफ नहीं होता तो कौन आएगा? फेरन हैंडसम आया, कौन आया है बताओ ना। और उससे भी नहीं होता तो अम्मा बहनों का तो कुछ भी ओका सफाई करे के लिए, चमकावे के लिए ले वाला इनर ले, मस्कारा ले, सस्कारा ले, धसकारा ले, फसकारा ले। लगाते कि नहीं लगाते? बोले यार, बोल लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन सुन लो मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक ऐसा नुस्खा बता के जा रहा हूँ जो आपका रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपका दिल भी साफ हो जाएगा, आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। जलसे में आए हो, हयात महीने जलसा कराया तो कुछ लेके जाओ। क्या कबीर की नजर पड़ी थी तो बोले थे, ए रगड़ रगड़ के धोने वालों, ये कपड़ा, ये लिबास, ये उज्जर उज्जर पल लेने से कोई वली नहीं बन जाता। अगर उज्जरता का नाम वली होता तो बबुला सबसे बड़ा होता कि नहीं होता? और करे बाद में मौलाना साहब ऐसा लेपत है पाउडर की कुछ भी लगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी नहीं लगाती, वरना हमारे पाउडर की तनख्वाह होती। अल्लामा साहब हमारे भैया, अरे इतने महंगे महंगे मौलाना साहब, हम अपने भाइयों की शादी किए तो दो जन की शादी की, अरे 10,000 का खाली वो पाउडर ही पाया। मौलाना साहब पूरा 1 महीना पढ़ाए हमें, तब कहीं 5,000 पाए। यही ना इनकी तनख्वाह है बढ़ाओ यार। तुम अपने अपने मेहरान के खूब पाउडर महंगा महंगा लगवाते हो, क्या इनके दिल नहीं है? कम से कम ये मेकअप वो जीनत नहीं, जीनत तो जायज है। जहां तक शरीयत ने रुख्सत दी है वहां तक इनकी बीवी को भी जायज है, हमारी बीवी को भी जायज है, आपकी बेटी को भी जायज है, आपकी बहुओं को भी जायज है। लेकिन जहां ने शरीयत ने गिरफ्त की है बस वहीं से थम जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक सबसे मुअज्जम हुआ है, सबसे ज्यादा मुकर्रम हुआ है, जो सबसे तकवे वाला होगा। और तकवा दिल के अंदर ही, पहले तुम दिल के गर्दों गुबार को साफ कर दो, पहले तुम दिल के अंदर के मैल को साफ कर लो, पहले दिल को साफ और शफाफ कर लो। जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो इबादत में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो रोजे में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो सजदे में मजा आएगा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा ना तो जलसे में आए हो तो इससे यहाँ भी सुकून मिलेगा। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो दुनिया व आखिरत दोनों आबाद हो जाएंगे। और जब दिल ही नहीं साफ